ओम बापू नंदा वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी। जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधरन की। हम हैं बंसी तेरे अधरन की। जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले आले मुरलिया वाले। और मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने। अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जय अब हो। तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले। बुलवा के बिहारी लाल की जय। प्यारी सास संगत जी, थोड़ा सा गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथैकादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हमने 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक क्रमांक हमने 46 तक श्रवण किए। पिछले श्लोकों से सारांश लेते हुए अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में हमने श्रवण किया कि अर्जुन ने जब पूछा, पिछले श्लोकों से हमने ये उपदेश जाना कि अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। जब भगवान कृष्ण का वो महाकाल रूप देखा तो वो पूछ पूछ बैठे अर्जुन कि आप ये उग्र रूप वाले कौन हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि वो युद्ध भूमि में खड़े थे। तो ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन बहुत भयभीत हो गए कि लगता है भगवान बड़े क्रोध में हैं। ये तो मेरे परम मित्र थे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भी थे, लेकिन इनके विकराल और मुख से निकलती हुई इतनी अग्नि और चारों ओर तेज इनका ये विश्व रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान बड़े क्रोध में है। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए और अपने उसी रूप में आइए, क्योंकि आपके इस भयंकर रूप को देखकर मैं भी विचलित हो रहा हूँ।
तो अर्जुन की इसी भावना को दूर करने के लिए अगले श्लोकों में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या उपदेश देते हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तवद्येन दृष्टपूर्वम्। कि हे अर्जुन, तू बार बार ये कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे मेरे अर्जुन, मैंने जो ये विराट स्वरूप तुझे दिखाया है, इसमें जो विकराल रूप तू देखकर भयभीत हो रहा है, यह विकराल मैंने क्रोधित होकर नहीं, भयभीत तुझे करने के लिए नहीं दिखाया। ये तो मैंने अपनी प्रसन्नता के कारण ही ये विराट स्वरूप तुझे दिखाया है। तो यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही है। तो इस बात को लेकर ही तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा थी, और मैंने तुझे दिव्य चक्षु भी दिए थे कि तू मेरा विश्व रूप देख सके। तो यह तो मेरी केवल और केवल प्रसन्नता ही है। इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय और दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। तेरी देखने की इच्छा थी तो निमित्त मात्र है ये। इस विराट स्वरूप को दिखाने के लिए मैंने किसी की भी सहायता नहीं ली। आत्मयोगात अर्थात मैंने अपनी सामर्थ्य से ही तुझे ये रूप को दिखाया है। परम मेरा ये विराट स्वरूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोयम कि ये मेरा विराट स्वरूप जो विश्व स्वरूप है, ये अत्यंत तेजमय है। इसीलिए तुझे दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुम इस रूप को दुर्निरीक्ष्य कहा गया है, अर्थात कि नेत्रों से तब भी तुझे कठिनाई ही हुई। विश्वम इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप अर्थात पूरे विश्व को मेरे अंदर समाहित देखा, अर्थात ये मेरा रूप सर्वव्यापी है। मेरे इस विश्व रूप का देश काल आदि की दृष्टि से ना तो कोई आदि है, ना ही अंत है, ना ही कोई इसका मध्य है। तेरे सिवाय मेरे इस विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या ने, कृष्ण अवतार में माता यशोदा ने, तथा कौरवों सभा में भीष्म द्रोण संजय विदुर जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने विराट भगवान का विराट स्वरूप देखा तो था, लेकिन वो इस योग्य ही नहीं थे कि वो उस तेज को समझ पाए। इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा सेनापति आदि प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा दृश्य पहले किसी ने भी नहीं देखा। और दूसरी बात, अर्जुन के सामने ये युद्ध का मौका था। अर्जुन एक योद्धा है, भयंकर विश्व रूप दिखाने की आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे। परंतु माता का हृदय कोमल होता है, कौशल्या यशोदा आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो तो केवल वात्सल्य से पूर्ण थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकती थी। इसलिए ऐसा रूप देखने की जिसमें सामर्थ्य हो, परमात्मा उसे ही ऐसे स्वरूप के दर्शन कराते हैं। कहने का कहने का यही भाव है कि जब अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी इस भगवान के विश्व रूप को देखा। अगर संजय ना देखते तो भगवत गीता के अंत में वो ये नहीं कह पाते कि भगवान का अद्भुत ये विराट स्वरूप बार बार स्मरण करने योग्य है। और मैं बार हाँ, बार विस्मित हो रहा हूँ कि इतना सुंदर परमात्मा का स्वरूप है। बिल्कुल। न वेद यज्ञ दानेर च क्रियार्भिनर तपोभिरुग्रहे एवं रूपै शक्यहं नृलोके दृष्टुम तवन्दन्य कुरु प्रवीर। अब अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि हे कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। कहने का भाव है
कि वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान पुण्य किए जाए और बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्या की जाए, तीर्थ व्रत शुभ कर्म किए जाए, सब के सब कर्म जो है विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कितना ही कुछ कर ले लेकिन वो तब भी विश्व रूप परमात्मा का नहीं देख सकते। इसका कारण ये है कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति भी है। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी दान करते हैं, कोई भी तीर्थ स्थान जाते हैं, तो एक समय अवधि में जाते हैं और एक समय अवधि के बाद वो समाप्त भी हो जाता है। हम्म। इसलिए इन सभी शुभ कर्मों से जो हमें फल मिलता है उसका भी अंत एक ना एक दिन अवश्य होता है, क्योंकि उसका भी आदि और अंत होता ही है। इसलिए ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यव दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं, जो कभी समाप्त भी ना हो, कभी समाप्त ना हो, ऐसा अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा असीम विश्व दर्शन इस छोटे से मतलब ऐसे अनुष्ठान से कैसे हो सकता है। अतः नित्य कृपा ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यव दिव्य विश्व रूप के दर्शन हो पाए। ये प्रभु की कृपा ही थी जिसके कारण अर्जुन उनके इस विश्व स्वरूप के दर्शन कर पाए। तो हम्म। संजय को भी जो विश्व रूप के दर्शन हो रहे थे, यह भी व्यास जी की कृपा से, जो उनकी दिव्य दृष्टि थी, उन्हीं के कारण ही हो पाए। अर्थात जब गुरु गुरु कृपा करता है, जब संत लोगों की कृपा होती है, तभी वो उस परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। हम्म। कहने का दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की तरह ही इस विश्व रूप को देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात विवेक की दृष्टि। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं, भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, केवल वही उसके पात्र बनते हैं। कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए अपने अंदर भी एक दिव्यता आना आवश्यक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। तप में हम अपनी इच्छा से अपने शरीर को कष्ट देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। और इस तरह मनुष्य भले ही चाहे संसार के सारे कार्य तपस्या दान वेद अध्ययन कर ले, किंतु जब तक वो अर्जुन की भांति एक शुद्ध भक्त नहीं बनता, पूर्ण तरह समर्पित नहीं होता अपने गुरु के आगे, तब तक वह इस विश्व रूप के दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात समर्पण पूर्ण शरणागति बहुत आवश्यक है, तभी हम उस परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से संगीता, मुझे अभी एक सेकंड में ख्याल आया क्विकली कि ये दर्शन कर पाने तो ऑलमोस्ट असंभव है ही जब तक अर्जुन जी की तरह ना बने। स्वप्न में भी अगर किसी को भगवान कृष्ण का स्वप्न में तो आ जाए, लेकिन ये विराट स्वरूप के कभी मैंने नहीं सुना किसी को स्वप्न में भी दर्शन हुए हो। जी ऐसी जी जी। कमाल की चीज है, स्वप्न में भी आने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं है। आ सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि ये मैंने अपनी प्रसन्नता से, अपनी खुशी से, अपनी कृपा से तुम्हें ये दर्शन कराया है। तो जब परमात्मा की कृपा उस भक्त पर हो जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है कि उसको दर्शन ना हो, लेकिन उनकी कृपा का पात्र बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा शिष्य अर्जुन जैसा बनना, ऐसा समर्पण लाना आवश्यक है, तभी उस मालिक के दर्शन, उस विश्व रूप के दर्शन भी हो पाते हैं। हाँ। आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् जय भगवत गीता की जय, बोले जय। सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह जी वाह।
अर्जुन जी की भी जय भाई। बहुत सुंदर सुनाया सुनीता जी। अर्जुन के शुद्ध मन का कितना सबको फायदा हो गया, ये सोचो। क्यों संगीता? अर्जुन जी का जो इतना शुद्ध और पवित्र मन है, जो हमें भी ये सारा एटलीस्ट इमेजिन तो कर सकते हैं ना। भगवान कृष्ण का विराट बिल्कुल। रूप जैसे आपने अभी दर्शा दिया, किसी ने तस्वीर बना दी, किसी ने मन में सोच लिया। ये अर्जुन जी की कृपा से, प्रभु की कृपा है, लेकिन जी अर्जुन के प्रेम की भी कृपा है हम सब पे, ये भी बताओ ना। ब- जी, भगवत गीता तभी समझ आती है जब अर्जुन की जगह हम स्वयं को रख के देखें कि हाँ हम उसके जगह खड़े हैं और गुरु हमारे सामने है। हमने उनको पहचानने में देर हम हमारे द्वारा हो सकती है, लेकिन जब हाँ, उनकी कृपा होती है तो फिर मिनटों से घंटों में हो जाती है। बिल्कुल अर्जुन की बिल्कुल। इच्छा तो फिर थी तो कि मैं आपके विश्व रूप को वो जानूं, चाहे फिर लेकिन वो डिजर्व करे या ना करे तो भी वो कर बिल्कुल, देता है। अरे हाँ जिसकी बिल्कुल सही, वो मौज हो, डिजर्व करे या ना करे, जिसको फिर वो मौज हो गुरुओं की मौज बिल्कुल। हो जाती है। बिल्कुल सही हाँ बात है। बहुत सुंदर। जब वो अपनी मौज में आ जाए तो क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारे अंदर ही कमी रह जाती है। चलो धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपका। बहुत दिनों के बाद। धन्यवाद जी सारी संगत का।